एक साधारण सी रेस्तरां में एक ऐसा शख्स छुपा हुआ है जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं। वो रोज किचन में छुपकर सब्जी बनाता है ताकि कोई उसकी असली पहचान न जान सके। कभी कोरिया का सबसे खतरनाक माफिया बॉस था। यहाँ कोई उससे उलझने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि जो उलझा वो मर गया। 1 साल पहले काली रात में माफिया डॉन खून से लथपथ इस रेस्तरां में घुसा था। उसने अकेले ही दुश्मन गैंग का पूरा सफाया कर दिया था और खुद भी बुरी तरह घायल हो गया था। तभी अंदर से आवाज आई। दरवाजा खोला तो मालिक फांसी पर लटका था। माफिया डॉन ने फौरन उसे उतारा और कहा, जीना छोड़ क्यों रहे हो? मालिक की इकलौती बेटी मर चुकी थी। इसी दुख से वो मरना चाहता था। माफिया डॉन ने उसे ढांढस बंधाया। खुद भी अब जंगल की जिंदगी से तंग आ चुका था, तो यहीं रुक गया और रसोइयां बन गया। उसे लगा अब शांति से जिंदगी कट जाएगी। तभी एक दिन पीले बालों वाला लड़का डिलीवरी बॉय की नौकरी मांगने आया। मालिक ने उसे बेघर देखकर रख लिया। पहले ही दिन येलो ने किचन में माफिया डॉन से उलझने की गलती कर दी। बस एक झटके में येलो 3 दिन के लिए कोमा में चला गया। माफिया डॉन उसे कंधे पर उठाकर हॉस्टल ले गया। नींद में भी येलो को सपना आया कि माफिया डॉन उसे जाजियांग नूडल्स खिला रहा है। अचानक येलो की आंख खुली तो देखा माफिया डॉन सोते वक्त भी आंखें खोलकर सो रहा है। माफिया की पुरानी आदत, कोई पीठ पीछे वार न कर। इतना खतरनाक इंसान था, पर उसका एक अजीब शौक था, डांस करना। येलो ने देखा तो हंस पड़ा और मुक्का तान दिया। नतीजा फिर 3 दिन कोमा। 3 दिन बाद येलो बालकनी में ठंडी हवा खाने खड़ा था। माफिया डॉन पास आया तो येलो डर के दूर हट गया। तभी देखा एक लाल बालों वाली लड़की कुछ गुंडे खींचकर ले जा रहे थे। येलो बिना सोचे दौड़ा और लड़की को बचाने की कोशिश की, पर गुंडों ने उसे पटक दिया। जैसे ही गुंडे लड़की को ले जाने वाले थे, येलो चिल्लाया। माफिया डॉन छुप गया क्योंकि हाथ उठाया तो पहचान खुल जाएगी। तभी उसका दोस्त पॉट भाई आया और गुंडों पर गरम बालू की कढ़ाई उड़ेल दी। सारे गुंडे जल गए। मोहल्ले वाले दरवाजे खोलकर देखने आए तो गुंडे भाग गए। छोटी सुंदर अनाथ थी, किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी। लंगड़ाती हुई जाने लगी। येलो ने अपनी चप्पल उतारकर उसके सामने फेंक दी। येलो लौटकर माफिया डॉन को बोला, तुम डरपोक हो, लड़की को नहीं बचाया। माफिया डॉन चुप रहा। अगर हाथ उठाता तो सारी दुनिया को पता चल जाता कि वो माफिया है। रात को पता चला येलो घर से भाग कर आया है। माफिया डॉन ने कहा, माँ से मिला? येलो बोला, मिलते ही झगड़ा हो जाता है। माफिया डॉन ने प्यार से एक हल्का सा थप्पड़ मारा। येलो डर के भागा और घर पहुंच गया। माँ बेटे में फिर झगड़ा हुआ। माँ बोली, पढ़ाई कर। येलो बोला, बिना पढ़े भी कमा लूंगा। माँ रोने लगी। येलो ने अपनी पहली सैलरी माँ को देकर वापस भाग आया। रेस्तरां लौटा तो छोटी सुंदर वहाँ नूडल्स खा रही थी। मालिक ने उसे नौकरानी रख लिया था, पर कुछ दिन बाद वही दोनों गुंडे भारी भरकम गैंग लेकर आए। मालिक को पटक दिया। येलो लड़ा पर उछल कर दूर जा गिरा। गिरते वक्त उसका सिर मालिक की मृत बेटी की अस्थि कलश से टकराया। मालिक की आंखें लाल हो गईं। बस माफिया डॉन का गुस्सा फट पड़ा। एक थप्पड़ से एक गुंडा औंधे मुंह गिरा। दूसरा पीछे से वार करने आया। माफिया डॉन ने हाथ पकड़ा और हल्के से मोड़ा। हड्डी टूट गई। फिर एक गुंडे का सिर पकड़कर टेबल पर पटका और मुंह में लाइटर ठूंस दिया। हमारा स्पेशल डिश ट्राई कर। फिर थप्पड़ पर थप्पड़। देखते थे कि पहले दांत टूटेंगे या लाइटर। एक गुंडा छुपकर चाकू मार गया। माफिया डॉन ने उसे हवा में उछाल कर बाहर फेंक दिया। पुलिस आई तो चारों गुंडे अस्पताल में। पुलिस वाले खुश होकर माफिया डॉन को घर छोड़ गई, पर बाहर पूरा माफिया गैंग खड़ा था। माफिया डॉन की पहचान खुल गई। नंबर 2 आया और बोला, बॉस आप गए तो 2 दुश्मन गैंग ने मिलकर हमें खत्म करने की ठान ली। भाई लोग मर रहे हैं। माफिया डॉन रात को ही निकल पड़ा। इधर येलो की माँ को सूदखोरों ने ठग लिया। दुकान तोड़वाने आए। येलो ने माफिया डॉन को फोन किया, पर माफिया डॉन उस वक्त 2 दुश्मन बॉस से अकेले मिल रहा था। बोला, पहले इधर निपटाऊं। केटीवी में घुसा। दोनों बॉस को बोला, मेरे इलाके में मत आना। उठकर चला तो छोटे भाइयों ने रोका। अंदर से चीखें और कुर्सियां टूटने की आवाज आई। बाहर निकले तो सारे गुंडे जमीन पर, दोनों बॉस बेहोश। बाहर खड़े गुंडे डर के माफिया डॉन के पैर छूने लगे। इधर सूदखोर येलो को मार रहे थे। उसकी पहली कमाई छीन ली। माँ का गुस्सा फट गया। दौड़ी, छलांग लगाई और एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सूदखोर औंधे मुंह गिरा। माँ ने पैसे उठाए और चली गई। माफिया डॉन पेट पर चाकू लगने के बावजूद सब खत्म करके बाहर आया। रास्ते में गाड़ी रुकवाई। एक रेस्तरां के किचन में घुसा। पेट दबाते हुए 2 कटोरी जाजियांग नूडल्स बनाई। नंबर 2 को दी और बोला, अब मैं सचमुच रिटायर हो रहा हूँ। ये आखिरी कटोरी खाकर मैं सिर्फ रसोइयां बनूंगा।